नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप तमाम दर्शकों एवं नियोजित टीचर्स का पुनः स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की जो घोषणा की गई है। दोस्तों, ये नई पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना से किस प्रकार अलग है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन को संबोधित करते हुए कहा कि बिल को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हम इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार से लड़ेंगे। हम पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार को भी इस संबंध में पत्र लिखेंगे। दरअसल कई सरकारी अधिकारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए मांग उठाई थी। उनका कहना है कि नई पेंशन स्कीम से फायदा कम और घाटा ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में यह शक्ति है कि वह देश की सरकार को बदल सकते हैं। मैं केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उसने 3 महीने के भीतर कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानी तो उन्हें 2019 में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इस मौके पर दिल्ली के आप नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर हमारे देश में 40 दिन तक विधायक सांसद रहने वाले लोगों को जिंदगी भर पेंशन मिलती है तो 40 साल काम करने वाले कर्मचारियों को क्यों नहीं। पेंशन कर्मचारियों का हक है, हम इसे दिलवाकर ही दम लेंगे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या अंतर है नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में। तो आपको बता दें कि 2004 में केंद्र ने नई पेंशन स्कीम पेश किया था। इसके तहत कर्मचारियों को अपने मासिक वेतन से पैसा पेंशन स्कीम में देना होता था और इतना ही सरकार भी स्कीम में पैसा देती थी। इस पैसे का फिर विभिन्न निवेश योजनाओं में उपयोग किया जाता था। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को पैसा नहीं देना होता था। अब कर्मचारियों को वेतन, महंगाई भत्ते का 10% कटता है और 60 साल की उम्र में जमा राशि का 60% मिलता है। जो राशि मिलती है उस पर टैक्स लगता है। बाकी 40% लंबी अवधि के निवेश में जाता है। पुरानी पेंशन में आधा वेतन मिलता था। पुरानी पेंशन सरकार देती है, नई पेंशन बीमा कंपनी देगी। नई पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन को समाप्त कर दिया गया है। पुरानी पेंशन पाने वालों के लिए रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलता है, लेकिन नई पेंशन स्कीम में यह सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में ब्याज दर निश्चित है, लेकिन नई पेंशन स्कीम में पूरी तरह शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित है। दोस्तों, इस संबंध में बिहार के नियोजित शिक्षक संघ के विभिन्न नेताओं से मेरी बात हुई। उसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस संबंध में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू पूर्व में ही पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए आंदोलन छेड़ने की बात किए हैं। मैंने कई और शिक्षक नेताओं से भी संपर्क किया है। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की घोषणा की सराहना की है और बिहार में भी इसकी मांग पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही गई है। दोस्तों, आज के लिए ये महत्वपूर्ण खबर थी। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षक एवं आम दर्शकों तक ये बात पहुंचे। एवं आप लोगों से निवेदन है कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय शिक्षक संघ, जय संविधान, जय भारत।